नामचन आपका ब्रेकफास्ट लग चुका है, आ जाइए। ओके सो गाइस, दिस इज किम नामचन, एज 56 ईयर एंड ही इज अ बिजनेसमैन। नेचर इनका स्वीट, केयरिंग एंड फनी रहता है। इनकी फैमिली में ये और इनकी वाइफ रहते हैं। इन दोनों को एक बेटी है। तुम भी आ जाओ, साथ में करेंगे। नहीं, आप कर लीजिए, आपको देर हो जाएगी। एंड दिस इज किम सकचिन, नामचन्स वाइफ। प्यार से सभी ने जिन बुलाते हैं और इनका नेचर भी सेम ही रहता है। और ये 49 इयर्स के हैं। तो अब तक उठी है या नहीं? आप ही जाके देख लो। पता नहीं कैसी नालायक बेटी पैदा की है मैंने, जो दिन के 10 बजे तक सोती है। उसे थोड़ा सा और ज्यादा सर पे चढ़ा के रखो, फिर जल्दी उठ जाया करेगी वो। ठीक है, मैं उसे चेक करके आता हूँ अभी। ते बेटा उठी हो या नहीं? ते बेटा उठो, 10 बज चुकी है। ते बेटा उठो। डांट भी ना। सुबह कितना क्यूट लग रही हो तुम, मेरा प्यारा कुकी। मुझे तुम्हें पुच्चिया देने का मन कर रहा है। ते जल्दी से उठो और डोर ओपन करो। डांट बाहर है और जंकुक क्या मर गई। जंकुक उठो, जंकुक उठो ना, डांट है बाहर। जंकुक बेबी उठ जाओ। ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? ये कथा जब भी सोता है उठने का नाम ही नहीं लेता। अब क्या करूं मैं? जंकुक उठ भी जाओ। कहीं वो कमीना फिर से मेरी बेटी के साथ अंदर तो नहीं है ना? ये आवाज कैसी थी? बेबी मुझे लात क्यों मारी? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, बाहर डांट खड़ी है। निकलो जल्दी से। बेटा जल्दी से डोर ओपन करो। क्या हो गया, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? ते डोर ओपन नहीं करी है। हाँ तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है, बस हो रही होगी। नहीं, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई और बात करने की भी आवाज आ रही थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी से इसमें किससे बात कर सकती है? वो सो रही होगी। आई एम श्योर वो पड़ोसी का कुत्ता फिर से आ गया है। ते बाहर आओ। आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही थी? कहाँ छुपा बैठा है वो? उसे बाहर निकालो, आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी क्या बोल रहे हो डाड? कौन छुपा बैठा है? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे अच्छे से पता है वो कमीना यहीं पे छुपा बैठा है। उसे बाहर निकालो। आप शांत होकर बात करिए, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? डाड आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना कोई नहीं है। तुम्हारे डैड को पता चल गया है अंदर जंकुक था। डैड को पता कैसे चल जाता है? क्योंकि उनका पूरा ध्यान तुम पे ही रहता है। वो नहीं चाहते जंकुक तुम्हारे आसपास भी भटके, तभी तुम पे अपनी पूरा नजर रखते हैं। रखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जंकुक तुम मेरे पास आएगा ही, और वैसे भी यहाँ से जा चुका है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पता है मुझे, किचन से देखा मैंने उसे जाते हुए। बेटा तुम बाहर से आ रहे हो? हाँ, बट तुम उठे कब? अभी। तो बाहर से कैसे आ रहे हो? जैसे आती है मॉम। तुम ऐसे पहले में बात क्यों करते हो? क्योंकि आप सवाल ही वैसे करती हो। साफ साफ बोलो, कहाँ गए थे? मेरी वाइफ के पास। ओके सो गाइस, दिस इज जंकुक, जो कि मिस्टर किम के पड़ोस में रहता है। ये बचपन से ही मिस्टर किम की बेटी से प्यार करता है। ये 30 इयर्स का हो चुका है, बट अब तक कोई काम धंधा नहीं करता। थोड़ा सा नोटी है, थोड़ा सा फनी है और स्वीट भी है। इसे सिर्फ 2 ही चीजों से मतलब है, खुद को खुश रखना और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। और अब तक इसने क्या क्या किया है वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। ओके बेटा, तुम वहाँ पे क्यों जाते हो? अगर मिस्टर किम को पता चला वो फिर से गुस्सा करेंगे तुम पे। मामा आपकी बहू रहती है वहाँ पे, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ही। अरे ससुर जी की बात तो बहुत उनका प्यार है। पहले वो तुम्हें अपना दामाद के रूप में एक्सेप्ट तो कर ले, उसके बाद ससुर मान लेना। मामा उनकी बेटी पैदा होते ही वो मेरे ससुर बन गए थे। वो माने या ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे ससुर जी है। इसे घूर क्या रही हो मुझे? तुम्हारी वजह से पहले से काम पे जाने के लिए देर हो चुका हूँ मैं। क्या मैंने मना किया था जाने के लिए? अगर तुम मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देती, एक तो बार में डोर ओपन कर लेती, तो मैं इतना परेशान नहीं होता। कब का जा चुका था अपने काम पे। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेनी पड़ती है, मेरी बीपी हाई रहती है। इसी दिन निकल जाऊंगा ऊपर में। मैंने कब आपको स्ट्रेस दिया? तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पे मुझे स्ट्रेस लेना पड़ता है। ना तो तुम आगे पढ़ना चाहती हो, ना ही कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो, ना ही कोई दूसरा जॉब करना चाहती हो। तुम कुछ नहीं करना चाहती, तुम बस मुझे स्ट्रेस देती रहती हो। पता नहीं मैं करूँ तो करूँ क्या तुम्हारा? आप मेरी शादी करा दीजिए। अगर आप मेरी शादी करा देंगे तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, फिर आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं वहाँ पे खुश रहूंगी, आप यहाँ पे खुश रहना।
किससे करा दूं? उस कुत्ता चोर से? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत खुश रखेगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। उसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ। इस जन्म में तुम्हारी शादी उसके साथ कभी नहीं होगी। ठीक है, फिर आप ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए ही पैदा किया है। चाहे मुझे कितनी भी स्ट्रेस लेना पड़े, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कभी नहीं कराऊंगा। बुढ़ी होने तक कहीं पे बैठी रहो। अगर बाप बेटी का हो गया है तो आके ब्रेकफास्ट कर लो, ताकि मैं भी अपना काम खत्म कर पाऊं। ऐसे घूर क्या रही हो? मुझे बाप हूं दोबारा मैं, आंखें मत दिखाओ। अब कौन आ गया? आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। गुड मॉर्निंग चीनू जी। ओके, सो दिस इज जेहब, मिस्टर किम्स पड़ोसी। इनका नेचर भी बहुत ज्यादा स्वीट एंड फनी रहता है। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा चीनी मिलेगा? हाँ, अभी लाती हूँ, अंदर आइए। थैंक यू सो मच चीनू जी, आप बहुत ज्यादा स्वीट है। अब ये कमीना सुबह सुबह यहाँ पे क्यों आ गया? आपको पता है चीनू जी, मैं जब भी सुबह सुबह आपको देखता हूँ, मेरा पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। मिस्टर नामजन कितने ज्यादा लकी है जो हर सुबह उठ के आपको देखते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो सारे के सारे कमीने आके मेरे पड़ोसी में बस गए। एक मेरी बीवी के पीछे पड़ा है, एक मेरे बेटी के पीछे पड़ा है। करूँ तो करूँ क्या मैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। तुम सब मेरी मॉर्निंग को गुड होने दोगे तब ना। अरे वाह, चीनू जी ने तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। होप अंकल, आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? आप भी हमें ज्वाइन करिए, हमें अच्छा लगेगा। डैड, मैंने सही कहा ना? फिर कभी। आज मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। अब मैं भी निकलता हूँ, देर हो चुका है। और मेरे जाने के बाद किसी को घर के अंदर मत आने देना, चाहे जंकुक या जेहब, कोई भी नहीं, समझ गई? हाँ हाँ, आप चाहिए पैसे भी कोई नहीं आता घर पे। कोई ना आए तो ही अच्छा है। पता है उस्ताद ने क्या कहा? अगर मैं बुढ़ी भी हो गई तब भी वो मेरी शादी तुमसे नहीं कराएंगे। ऐसे कैसे नहीं कराएंगे? कराना तो पड़ेगा। अब हमेशा मेरी बीबी उनकी घर पे थोड़ी रहेगी। तुमने नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, वो नहीं कराएंगे। उनका जीत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा हमारे प्यार के सामने। चलो ना, हम भाग के शादी कर लेते हैं। हम भाग के शादी नहीं करेंगे। भाग के शादी करने के बाद से तुम इतना चिढ़ क्यों जाते हो? बोलो ना, हम भाग के शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मामा ने भाग के शादी की थी और वो आज तक रिग्रेट करती हूँ उस बात के लिए। नानू ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं नहीं चाहता तुम भी वही फील करो। पता नहीं कोई तुम्हारी अच्छाई को देख क्यों नहीं पाता। तुम तो दिख पाती हो ना। लगता है ससुर जी घर पे नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्यूटी सासू माँ। सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? आपसे मिलने आया था। सुबह सुबह झूठ? ब्यूटीज को झूठ नहीं बोला जाता। 100% सच्ची बात बता रहा हूँ ब्यूटी सासू माँ। आप जैसी ब्यूटी मैंने कहीं नहीं देखा। ये तुमने बिल्कुल सीखा, मेरी जैसी ब्यूटी कहीं है भी नहीं। इतनी सुंदर होते हुए सड़ू ससुर जी से क्यों शादी कर ली आपने? कुछ भी बोलते हो शैतान कहीं के। सच्ची कहा है ब्यूटी सासू माँ। आप कहाँ हो ससुर जी कहाँ? आप तो मेरे जैसे किसी हैंडसम को डिजर्व करते हो। अगर नामजन तुम्हारी बात सुनेगा ना फिर तुम्हारी खैर नहीं, जानते हो ना? ससुर जी सुनेंगे तब ना। कमीने, तू मेरी बेटी के साथ साथ मेरी बीवी के पीछे भी पड़ गया और तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ रही? क्या अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसे में मेरी शादी ना हो जाए। क्या मैं खुद ही भाग जाऊं? नहीं, मैं खुद नहीं भाग सकती। रुक जाओ। थैंक गॉड ये आ गया। सॉरी, आने में थोड़ा सा देर कर दी। कोई बात नहीं, तुम सही टाइम पे आए हो। तो चले?
किया। थैंक यू सो मच टाइम पे आने के लिए। चिकू हमारे पीछे आ रही है, फिक्र मत करो, कोई पकड़ नहीं पाएगा हमें। तुम्हें कहीं पे लगी तो नहीं ना? हमें ठीक हो, मुझे नहीं लगी है। अरे ससुर जी आप अब हमेशा गलत टाइम पे क्यों आते हो? Bombastic side eye. आपको अभी अभी लाइसेंस मिला है, आपको गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? देखा ना हमें ठोक दिया। क्या जाने दीजिए, हमें लगा नहीं है, मैं आपको माफ करता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं ठोका, तुमने मुझे ठोका है। ओ शिट, ये वापस आ गए। अब क्या करें जंकुक? यहाँ के पीछे काफी है, वहाँ पे जाके छुप जाओ। सुगा तुम्हें पिक करेगा, ओके? इन्हें मैं संभालता हूँ। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या कर रही हो तुम? धीरे बोलिए, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम कर क्या रहे हो? धीरे बोलिए, ससुर जी वरना वो सुन लेंगे। क्या सुन लेंगे? और तुम यहाँ पे चुप क्यों हो रहे हो? कौन है वो? अरे ससुर जी, वो बड़ी पार्टी के लोग हैं, मारने के लिए आए हैं, तभी तो छुप रहे हैं हम। कौन बड़ी पार्टी? किसे मारने आए हैं? मुझे मारने आए हैं। अब तुमने क्या किया जो तुम्हें मारने के लिए आए हैं? अभी थोड़ी देर पहले उनकी लड़की भगाई है मैंने शादी से, इसी वजह से सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। आखिर तुम कितनी लड़की के पीछे हो? फिक्र मत कीजिए ससुर जी, चाहे मैं कितनी भी लड़की भगा लूं, शादी आपकी बेटी से ही करूंगा। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत, तुम जैसे कुत्ते को अपनी बेटी में कभी नहीं दूंगा। क्या आपको आपकी जान प्यारी नहीं है जो इतनी जोर से चिल्ला रही है? आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, वो सुन लेंगे। सुन ले, तुम्हें मार पड़नी चाहिए, अभी मैं खुद बुलाऊंगा उन्हें। हाँ ठीक है, बुला लीजिए। फिर आपको जब मार पड़ेगी तब मुझे ब्लेम मत करना। मुझे क्यों मारेंगे? शायद आप भूल हो मेरे साथ हो। मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, मैं उन्हें बता दूंगा आप मेरे ससुर जी हो। मैं अकेले मार नहीं खाऊंगा, मैं नहीं हूँ तुम्हारा ससुर। आपकी बेटी पैदा होते ही आप मेरे ससुर बन चुके हो, अब ना करने से कुछ नहीं हो सकता। मैं जिमिन को लेके जा रहा हूँ, तेरे लिए बाहर जीप छोड़ा है। वो रहा, पकड़ो उसे। भागिए ससुर जी। 2000 years later. माय माता, ये क्या है? ओह माय गॉड डैडी, आपने ये क्या हाल बना के रखा है? मेरी ऐसी हालत उस कुत्ते चोर की वजह से हुई है, आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसे जंकुक ने किया? हाँ, उसी कुत्ते चोर की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। क्या जंकुक ने? लोगों ने मार मार के मेरा पिछड़ा से जा दिया है। आज उसने किसी की लड़की भगाई है शादी से। ये बात डैडी को कैसे पता चल गई? वो रहा, पकड़ो उसे। भागिए ससुर जी। इस आदमी ने मुझे किसी के सामने अपनी मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। झूठ बोलना बंद कर, तू उस कमीने के साथ मिला हुआ है। नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो उसके साथ भाग क्यों रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मार मार के इसकी पिछवाड़ा सुझा दो। और हाँ, इसने जिस तरह से मेरी इज्जत उछाली है, इसकी भी इज्जत नहीं रहनी चाहिए। इसे लड़की के कपड़े पहनाओ और बीच बाजार में घुमाओ। उसके बाद उस कमीनों ने मेरी हालत ऐसी बना दी। डैडी बहुत अच्छे लग रही हो। अपनी डैड की ऐसी हालत देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है? ससुर जी आप तो मस्त लग रहे हो, आपको देख के आपकी चुम्मी लेने का मन कर रहा है। ले लो क्या? हाँ ले लो। आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुमने मेरी ऐसी हालत बना दी। रुक जाइए ससुर जी, लग जाएगी। कुत्ते कहीं तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, तुम्हें मार डालूंगा। रुको तुम, हाँ कह रही हो, रुको रुको, कुत्ते चोर कहीं के, रुक जाओ। गाड़ी प्लीज रुक जाइए डैड। आ गई? क्या हुआ? मूड ठीक नहीं है? क्यों? इसे कब तक चलेगा? जब तक ससुर जी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। उनका गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती। बट हम दूर कहाँ हैं? मजाक करना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैंने कब मजाक किया? इतने दिन से मैं तुमसे ढंग से मिल नहीं पा रही, डैड घर से निकलने नहीं दे रहे और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसने कहा फर्क नहीं पड़ता?
बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन्हें और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता बाबा। अब ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। बस कुछ दिन की बात है, फिर ससुर जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। अब मान भी जाओ। अब अंदर जाओ, ससुर जी के आने का टाइम हो गया। अगर फिर से हम दोनों को साथ देख लिया ना तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये कुत्ता तो दूर हो जा मेरी बेटी से। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके पास आने की? मैंने मना किया था ना तुझे। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज तुझे मार ही डालूंगा, सारा किस्सा इन पे खत्म कर दूंगा मैं। अरे नहीं मिस्टर किम, छोड़ दीजिए उसे, गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करेगा। ये कुत्ता जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। डैडी उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा, इस कुत्ते को मार डालूंगा मैं। अरे ससुर जी अब छोड़ भी दीजिए, मुझे मारेंगे तो खामखा जेल जाना पड़ेगा आपको। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। डैडी उसे छोड़ दीजिए, अपना मुंह बंद रखो और घर के अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। जब आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं क्यों सुनूं? अब से मैं जंगों के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाऊंगी। चलो मुझे जाना, छोड़िए मुझे, छोड़िए, जाने दो उसे। आप बुरे हो, बहुत बुरे हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, चली जाऊंगी जंगों के पास, वापस नहीं आऊंगी कभी आपके पास। उस तो कोड़ी के बदतमीज लड़के की वजह से तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। अब तो ये रोज का हो चुका है, जाने दो। भूलो मत मैं तुम्हारा डॉड हूँ। नहीं हो आप मेरी डॉड। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। शायद तुम भूल ही हो, मेरा घर है, ये आपका नहीं, ग्रैंडपा का घर है। अगर ये मेरा घर नहीं है तो आपका भी नहीं है। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हर माँ बाप के बाद घर बच्चों का ही होता है। हाँ तो फिर अब आपके बाद ये घर मेरा है। अगर अभी कभी चुप नहीं हुए तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। घर को मच्छी बाजार बना के रख दिया है तुम दोनों ने। अगर अब से तुम दोनों ने अपने मुंह से आवाज निकाली तो पूरी रात बाहर रहना। इसे समझा दो, उसे छोड़ दे, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं आपको बोलूं आप मामा को छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ दोगे? तुम दोनों की लड़ाई के बीच मुझे छोड़ने की बात कहां से आ गई? अरे नहीं बेबी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी वाइफ है, मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे क्यों छोड़ूं? जैसे आप मामा को नहीं छोड़ सकते उसी तरह मैं भी जंगू को नहीं छोड़ सकती। मैं भी उसे प्यार करती हूँ। मामा अपने पति को समझा दीजिए, मेरे और जंगू के बीच में ना आए। कितनी बदतमीज हो चुकी है ये। जी सर बाप बेसी बेटी। मुझे लगा था आज तुम नहीं आओगे। अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। तुम्हारे बिना मैं नहीं सो सकता, तो कैसे नहीं आता? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चंको के साथ मार्केट जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तो जा रही हूँ। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मुझ पे इतना ज्यादा ध्यान देने से चाहे थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी दे दीजिए। खिड़की और बालकनी की कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न्यू डैडी जल्दी मिल जाएंगे, फिर मुझे आपको झेलना नहीं पड़ेगा। कैसी बकवास कर रही हो? आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो। और तुम जल्दी से खिड़की पर्दे से बंद करो। मम्मा, मम्मा, आप यहाँ पे हो? आप मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, आ जाओ। आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है मिस्टर किम। आप इसकी शक्ल पे मत जाना, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। आजकल के बच्चे तो शैतान होते ही हैं। तुम खड़ी क्या हो? हेलो बोलो अंकल को। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ अंकल। हेलो। बैठ जाओ और योनी से बात करो। क्या?
इन्हों से जो भी बात करना चाहते हो कर लो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। मामा ये सब क्या है? मेरी शादी? मामा आपको पता है ना मैं जंगुक से प्यार करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, तो ये सब क्यों? अभी के लिए शांत रहो, उनके जाने के बाद बात करेंगे हम। मुझे कोई बात नहीं करनी, अभी नहीं यहाँ से जाने की। हाँ, तो हाँ मैं नहीं करूँगी शादी। एनी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी अंकल, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तेरी क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं मिस्टर नामचंद। आई नो आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे डैड ने मुझसे पहले से ही बात कर ली थी तुम शादी नहीं करना चाहती, बट तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। जैसे तुम रहना चाहती हो वैसे रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं बस उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ अंकल, और उसी से शादी करना चाहती हूँ। आपकी बेटी किसी से प्यार करती है ये बात तो आपने हमें नहीं कहा था। आजकल के टाइम में भी आप लव मैरिज के खिलाफ हैं। आपको आपकी बेटी की शादी वहीं पे करना चाहे जहाँ पे वो चाहती है। चलो बेटा। सॉरी डैडी, लोगों के सामने अपनी बाप की सर को झुकते हुए देखकर तुम्हें खुशी मिल गई? डैडी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ तो क्या सुनना चाहती हो? डैडी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको तो पहले से ही पता था ना मैं जंगुक से प्यार करती हूँ। उस बदतमीज लड़के के प्यार के लिए तुमने अपने बाप की सर को सबके सामने झुका दिया। अगर आपने नहीं बुलाती तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम उस बदतमीज लड़के से दूर रहती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। डैडी आप समझते क्यों नहीं? मेरी खुशी उसके साथ है। तुम दोनों शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। डैडी आपको मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है ना? वो तुम्हें खुश रखेगा, वो तो पैसे नहीं कमाता, तुम्हें कैसे खुश रख सकता है? हमेशा पैसों से खुशी नहीं मिलती है डैडी। अगर मुझे कोई पैसे भला ही चाहिए होता तो मैं कोई और लड़का ढूंढती ना, उससे प्यार क्यों करती? सिर्फ पैसे की बात होती तो मैं मान भी जाता, बट उसकी हरकतें देखिए। बचपन से लेकर आज तक वो कुछ ना कुछ कांड करता आया है। स्कूल के टाइम पे एग्जाम्स पेपर चुराना, लोगों के घर से कुत्ते चुराना, मारपीट करना, लड़की भगाना, ऐसा कोई काम है जो उसने नहीं किया? ऐसे लड़कों को कोई कैसे प्यार कर सकता है? डैडी बस कर दीजिए, बहुत हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी उसकी कांड की गिनती करने बैठ गया तो खत्म ही नहीं होगा। जिसे आप कांड कर रहे हैं वो सब उसने मेरे लिए किया है। आज तक उसने जो भी किया सब कुछ मेरे लिए किया। एग्जाम्स पेपर उसने मेरे लिए चुराए थे क्योंकि आप चाहते थे मैं क्लास में फर्स्ट आऊं। और ये जो बार-बार उसे कुत्ता चोर बुलाती है ना, तो सुन लीजिए, टानी को भी उसने मेरे लिए चुराया था क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और उसका ऑनर उसे बेचना नहीं चाहता था। मारपीट भी मेरे लिए की थी और लड़की भी मेरे लिए भगाया था। वो मेरी दोस्त थी, मेरे कहने पे उसे भगाया था उसने। इतनी जोर से आवाज क्यों आ रही है? पक्का ससुर जी भड़क रहे होंगे मेरी बेबी पे, देखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी उसने जो भी किया सब कुछ मेरे लिए किया। आप ये कभी नहीं समझ सकते, उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। बाबा क्या हो गया? रो क्यों रही हो तुम? क्या ससुर जी ने तुम पे ज्यादा चिल्ला दिया? अरे ससुर जी अब क्या कर दिया आपने? मेरी बेबी को रुला क्यों दिया? पहले तो उसे छोड़ो और मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो नहीं आएगा। अरे पापा ससुर जी मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं भी बात करके आता हूँ। ओके? मत जाओ, वो गुस्सा करेंगे तुम पे। वो तो हमेशा करते हैं, कोई नई बात नहीं है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ओके? तुम्हारा बकवास हो गया तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ चलिए। ससुर जी सिर्फ चलने की बात हुई थी, आप ये क्या ले रहे हो? नामचंद मेरी बात सुनो। चुप। डैडी आपने कॉस्टिक क्यों निकाली? चलो। हाँ नहीं मैं नहीं जाऊंगा। डैडी उसे छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा आपके साथ। अगर चाहते हो मैं उसके साथ कुछ ना करूं तो चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो जब तक मैं उससे बात ना कर लूं। नहीं कॉस्टिक से मुझे बात नहीं करनी, मैंने कहा चलो। अरे छोड़ दीजिए ससुर जी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना, नहीं करनी बात आपसे, प्लीज छोड़िए ना ससुर जी, छोड़ दीजिए। तूने ही मेरी बेटी को बिगाड़ के रखा है। आज तक मैं ये सोचता रहा मेरी बेटी नादान है, बट वो नादान नहीं है, उसे तूने बिगाड़ा है। तूने अपनी ऊट पटांग हरकतों से उसकी सारी चीज को पूरी करके उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अरे ससुर जी वो तो मैंने उसकी खुशी के लिए की थी और वो बिगड़ी हुई थोड़ी है। वो तो कितना ज्यादा क्यूट और मासूम है और उसी मासूमियत का तूने फायदा उठाया है। अरे नहीं ससुर जी, मैंने उसका फायदा कभी नहीं उठाया, वो तो मेरी जान है। तुम्हें डैडी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। पापा ये मैं किसी और के लिए नहीं, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं काम में लग जाऊंगा तो ससुर जी हम दोनों की शादी करा देंगे। बट मैं चाहती हूँ तुम जो भी करो अपने मन से करो, किसी की बात में आके नहीं।
मैंने कहा ना, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, हम दोनों के लिए। पर तुम्हें तो इसे बोरिंग लगता है ना, कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। ससुर जी ने मुझे 1 साल का टाइम दिया है, मैं उन्हें 6 महीने में सक्सेस होकर दिखाऊंगा। तुम बस मेरे साथ रहना, ओके? क्या हुआ, मिल के आ गई? जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रही हो? लगता है गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। नहीं उतरेगा, रहो गुस्सा, मुझे क्या। वैसे बोला पंगा, वो अभी भी सो रहा है ना? मुझे तो पहले से पता था वो कुछ नहीं कर सकता। आपको तो यही लगेगा, इसमें लगना क्या है, यही सच है। आपको बता दो, वो जॉब ढूंढने के लिए जा चुका है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, वो जॉब के लिए जा चुका है। ये तो अच्छी बात है। देखते हैं कब तक टिक पाता है। वो तो टिक ही जाएगा, आप अपनी प्रॉमिस का याद रखना। हाँ हाँ, पहले वो सक्सेस तो हो जाए। तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। हाँ बस थोड़ा सा। जॉब मिल गई? नहीं, कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करूंगा। मिली? हर कोई एक्सपीरियंस मांग रहा है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल। कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं डैडी से बात करूंगी, कल से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। डैडी वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर उससे नहीं हो रहा। प्लीज रहने दीजिए ना। अगर नहीं हो रहा तो बोलो उसे बुत में भूल जाए, और तुम भी शादी के बारे में भूल जाओ। डैडी आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने पहले ही कहा है, जब तक वो कमा नहीं लेता तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके डैड बैंक के एक मामूली एम्प्लॉय हैं। अब तक वो अपनी बेटी का खर्चा उठा रहे, आगे तुम्हारा भी उठाना पड़ेगा। क्या उनकी सर पे बोझ बनना चाहती हो? अगर नहीं तो वो नहीं कमाएगा तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? इसके बाद ते अपनी डैड से कुछ नहीं कहती, जंकुक का सपोर्ट करती है। जंकुक भी अपना पूरा ट्राई करता है, फिर धीरे धीरे टाइम निकलने लगती है। जंकुक भी छोटी बड़ी जगह पे काम करने लगता है, पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। बट फिर भी वो हार नहीं मानता, अपना पूरा ट्राई करता है। ऐसे ही धीरे धीरे और ज्यादा टाइम निकलने लगती है। काफी टाइम के बाद जंकुक को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है, यंजुन, जिसका एक गेमिंग कंपनी होता है। बातों बातों में जंकुक उसे अपनी कंडीशन बताता है। जंकुक की बात सुनने के बाद यंजुन उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। जंकुक को एक जॉब की जरूरत थी, जिसके वजह से वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है और उसके साथ काम करने लगता है। दूसरी ओर ते भी अपनी डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है, जंकुक को सपोर्ट करने के लिए। दोनों मिलकर एक साथ कमाते हैं ताकि एक साथ रह पाए। इन समय टाइम 1 साल की जगह 1.5 साल से ऊपर हो गया था। अब आगे देखते हैं। मैंने 1 साल कहा था और अभी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ तो क्या हो गया, कुछ महीनों की तो बात है। अब कुछ नहीं हो सकता। डैडी आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने कहा था ना अगर वो काम करेगा तो आप मेरी शादी उससे करा दोगे। हाँ कहा था, मैंने उसे 1 साल का टाइम दिया था। थोड़ा सा देर क्या हो गया, अब तो अपनी बात से मुकरने लगी हो। अभी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। सासू माँ आप तो कुछ बोलिए। इनके बीच में कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा होगा। अब शादी के बारे में भूल जाओ। ससुर जी मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप ना नहीं कर सकते। तुमने देर कर दी, अब कुछ नहीं होगा। ससुर जी आप तो धोखेबाज निकले। अगर चाहते हो मैं शादी कराऊं तो तुम्हें अपनी हरकतों को भी सुधारना होगा। अब ये क्या है? देर करने की पनिशमेंट है। वो खुद को चेंज नहीं करेगा। अगर शादी करना है तो करना पड़ेगा। पर जैसे मुझे वैसे ही पसंद है, मैं नहीं चाहती वो खुद को बदले। तो फिर शादी कैंसिल। ठीक है, अगर आपको शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। चलो जंकुक, तो अपनी डैड की बिना शादी करेगी? आपने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है मेरे लिए? हाँ तो तूने भी तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुझे अच्छे से पता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तूने उसी को चुना। इसमें तो मेरी शादी मेरे बेबी से कभी नहीं हो पाएगी। डैडी आपको पता है ना मैं उसे प्यार करती हूँ। उसे करती है बट अपनी डैडी से नहीं। एक बार के लिए उसे छोड़ के अपनी डैडी को चुन लेती। क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? इसे सोचे तो अभी भी मेरे पत्ता काटने में लगे हैं। डैडी मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, जंकुक से भी। मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा ही होगा आप हम दोनों की शादी करा दीजिए, फिर हम सब साथ रहेंगे। मेरी एक लौती बेटी है, तू कैसे दे दो उसे? ससुर जी उसे दे नहीं सकते तो मुझे ले लीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सामने ही मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ। तो अगर आप कहोगे तो मैं ही पहले जाऊँगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही कहाँ छोड़ा। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझे 2 दिन बाद ही शादी करनी है। हाँ ठीक है,
कर लो शादी इस कुत्ते चोर से। थैंक यू सो मच डैडी, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए वेट करी थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई है, खुश नहीं होंगी क्या? हाँ ठीक है, बट इतना ज्यादा? हाँ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैं। क्या तुम नहीं हो? मैं तो नहीं हूँ। क्या मतलब नहीं हो? नहीं मतलब नहीं, फिर छोड़ो मुझे। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो उस कुत्ते चोर के साथ चली गई शादी करके। तूने देखा ना कैसे भाग के चली गई, मेरा हाथ छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के। अब मैं क्या ही बोलूं इन्हें। बस बहुत हो गया, आप घर चलिए, आपकी वाइफ वेट कर रही होंगी आपके लिए। तो ससुर जी की आवाज थी ना? हाँ, चुपना पड़ेगा। बच्चों को हमारी शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जब दोनों उठ जाएंगे तब भेज देना, हम वेट करेंगे। ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। बट कॉफी तो आपने पी ही नहीं। फिर कभी, अभी जिन में ले वेट करिए। आज मैं बच गया, बिल्कुल पकड़ा नहीं गया। शायद तुम भूले हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं भूल कैसे गया? अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हमें घर जाना है। चारी, यस प्रिंसेस। उसका डैडी मैं हूँ। हाँ, मेरे मुंह से तो बस प्रॉब्लम में निकल गया था। मेरा हो गया, मैं काम के लिए देर हो रहा हूँ, मुझे निकलना चाहिए। ओके बेबी, शाम को मिलते हैं, बाय। किसी नालायक से शादी कर ली है तुमने। पापा, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो। ससुर जी को डैडी नहीं डांट बुलाना स्टार्ट कर दोगे? बट मैं तो उन्हें हमेशा से डैडी बुलाती आई हूँ। आई नो तुम उन्हें हमेशा से डैडी बुला रही हो, बट कल रात से तुम मैं तुम्हारा डैडी बन गया हो ना। अगर तुम अभी भी ससुर जी को डैडी बुलाओगी तो आज सुबह वाली सिचुएशन फिर से आ सकती है। तब से तुम उन्हें डैड बुलाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मुझे डैडी बुला। ओके? इस डैडी